दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑटो पे के बारे में, यूपीआई ऑटो पे। अब दोस्तों होता क्या है, आप सभी को पता है कि अगर आप नेटफ्लिक्स यूज़ करते होंगे या फिर आपने यूट्यूब प्रीमियम सब्सक्राइब किया होगा या फिर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पे आपने सब्सक्राइब किया होगा और आपका हर महीने का पेमेंट विदाउट ओटीपी कट हो जाता होगा आपके क्रेडिट कार्ड से। ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे हमने सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है, आज एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको वैसे नेटफ्लिक्स का, आपको और अच्छे समझ में आएगा। नेटफ्लिक्स में क्या होता है कि हम उनका जब सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो हमें वन टाइम ही वो ओटीपी पूछता है, उसके बाद हर महीने आपका 199 रुपीज़ कट हो जाता है। इसे बोलते हैं ऑटो पे। ठीक है, पर ये जो ऑटो पे है पहले सिर्फ क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड इन सब में था। डेबिट कार्ड में भी नहीं था, सिर्फ क्रेडिट कार्ड में था, जहां से आपका ऑटोमेटिक एक अमाउंट डिडक्ट हो जाता था क्रेडिट कार्ड में से। ठीक है, हर महीने के एक तारीख को जब आपने जब बाय किया रहता है, जो भी मान के चले अगर आपने 10 तारीख को बाय किया तो अगले महीने 10 तारीख को ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट कट हो जाएगा। ये जो ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड है, वैसे तो ये दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। इसका जो फायदा है बहुत ज़्यादा, एक्चुअली इसका फायदा मैं 3-4 ऐसे फायदे बताऊंगा जिसे सुनकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा और आप ये जो फीचर है अपने एप्लीकेशन में ज़रूर इंप्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है, और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है अर्निंग के मामले में। एक्चुअली रिकरिंग अमाउंट, अगर आपका एप्लीकेशन आपको पैसिव इनकम देता है, आपको एक आपने आपका जो मोनेटाइजेशन मॉडल है, आपने एक रिकरिंग पेमेंट मेथड आपके एप्लीकेशन में रखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन मॉडल रखा हुआ है, तो आप ज़रूर चाहोगे कि आपके एप्लीकेशन में ऑटो पे मोड ऑन हो, आपके एप्लीकेशन में आपने ऑटो पे इंप्लीमेंट करवाया हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अब मान के चलिए कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि आपने एक ऐसा एप्लीकेशन बना लिया, जैसे ओटीटी आपने प्लेटफॉर्म का ऐप बना लिया या फिर आपने ग्रोसरी ऐप बनाया, लेकिन आप उसमें दूध वगैरह जो है डेयरीज के प्रोडक्ट्स आप डेली डिलीवर करते हो, जो हमें डेली नीड्स रहती है, सुबह सुबह दूध अंडे जो हमें डेली नीड्स रहती है, वो आप अब डेली पेमेंट लेने तो जाओगे नहीं। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको सब्सक्रिप्शन प्लान दे सकते हो। जब लेकिन सब्सक्रिप्शन प्लान में भी क्या होता है, अब जैसे मान के चलिए कि आपका जो यूज़र है उसने आज बाय कर लिया, लेकिन हर महीने वो बाय करेगा क्या, ये ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, आज उसने बाय कर दिया, नेक्स्ट मंथ वो भूल जाएगा पेमेंट करना, फिर आपको अगेन उसको बोलना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा, उसको याद दिलाना पड़ेगा, नोटिफिकेशन सेंड करके, जैसे भी आप उसको याद दिलाओ। ठीक है, लेकिन यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही ऑटो पे रहता है, जहां पे ऑटोमेटिकली कस्टमर का पेमेंट डिडक्ट हो जाता है। अब इससे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट अब आजकल मार्केट में चल रहा है यूपीआई ऑटो पे। अभी तक मैंने आपको बताया कि क्रेडिट कार्ड का ऑटो पे चल रहा था, लेकिन अभी यूपीआई में भी ऑटो पे का फंक्शन आ गया है। ऐसे बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं जो ऑटो पे प्रोवाइड करते हैं। अब यूपीआई ऑटो पे में क्या होता है कि आपका जो कस्टमर है, आपने एक ऐसा एप्लीकेशन बना लिया जहां पे आप कुछ सेल कर रहे हो, जो मंथली बेसिस पे हो सकता है। आप कोर्सेज सेल कर रहे हो बहुत ज़्यादा, हर महीने आप उसमें कोर्स अपडेट कर रहे हो और अपने स्टूडेंट से एक सम अमाउंट ले रहे हो, या फिर आप मान के चलिए कि आप ट्यूशन पढ़ाते हो और आप बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हो। तो सम टाइम क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो फीस देने में कभी लेट हो जाता है, डिले हो जाता है। आप शिक्षक हो तो आपको बोलने में भी थोड़ा सा ऐसा लगेगा यार क्या बोलूँ बच्चे को, या फिर ऐसा होता है सम टाइम बोलने के लिए, पेमेंट के लिए किसी को बोलना थोड़ी कहीं ना कहीं हमें शर्म फील होती है। तो ये ऑटो पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आप क्या कर सकते हो, अपने स्टूडेंट्स को भी, मतलब आपने उनसे सब्सक्रिप्शन, जो भी आपका सब्सक्रिप्शन प्लान है वहाँ पे आप बस यूपीआई ऑटो पे मेथड इंप्लीमेंट कर दीजिए। हर महीने की उस तारीख को जो आपका यूजर होगा उसके अकाउंट से पैसा कट करके आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, वैसे तो देखा जाए तो अभी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिनमें इंप्लीमेंट हुआ भी नहीं है, लेकिन जब से इंट्रोड्यूस हुआ है फटाफट सभी एप्लीकेशंस, जितने भी बड़े ओनर्स हैं, सब इसे अपने ऐप में इंप्लीमेंट करा रहे हैं, ताकि अगर उनका कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल प्लान है वहाँ पे उनके यूजर्स जो भी सब्सक्राइब किए हुए उनका ऑटोमेटिक पेमेंट कट होता रहे। और इससे फ़ायदा ओनर को बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि क्या हो रहा है, अब वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पेमेंट आ रहा है एप्लीकेशन ओनर के पास। मान लीजिए कि आपने एक एप्लीकेशन बना लिया, या फिर मैं नेटफ्लिक्स का ओनर हूँ, ठीक है, और मेरे, ऐसा मान के चलिए, वैसे मैं हूँ नहीं, बट फिर भी आप मान के चलिए अगर मैं एक नेटफ्लिक्स का ओनर हूँ, मेरे पास बहुत सारे यूजर्स हैं जो मेरा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे, मान चलिए 1000 यूज़र भी अगर हैं, 1000 में से अगर 500 मेरे एप्लीकेशन को यूज़ नहीं भी कर रहे हैं, स्टिल दे आर पेइंग, फिर भी वो मुझे पेमेंट कर रहे हैं हर महीने। तो ये क्या हो गया, रिकरिंग पेमेंट मेथड। आपको हर महीने पेमेंट आ रहा है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको कहीं कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपका पेमेंट हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। अब वो यूज़ करें आपके एप्लीकेशन को या फिर ना करें, लेकिन पेमेंट आपके पास हर टाइम ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो ये होता है दोस्तों ऑटो पे मेथड, और ये यूपीआई में भी आ गया है, तो आप अपने एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करवा सकते हो, और ये किसी भी एप्लीकेशन की कैटेगरी में इंप्लीमेंट कराया जा सकता है। फिर वो ओटीटी ऐप हो, एजुकेशनल ऐप हो, ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो, जहां पे आप
ऐसे प्रोडक्ट सेल करते हो जो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलते हैं। उसके बाद में आप इसे और भी वीडियो स्टेटस एप्लीकेशन हो गया, फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन हो गया, बहुत सारे मतलब जिस भी टाइप के एप्लीकेशन है, बस उसमें आपको अपना मोनेटाइजेशन मॉडल आपको पहले समझना है कि रिकरिंग पेमेंट आप अपने यूज़र से कैसे ले सकते हो, क्या प्रोवाइड कर सकते हो कि वो आपको हर महीने का एक स्मॉल अमाउंट पे करे। एग्जाम्पल के तौर पे जियो को हम हर महीने या हर 3 महीने में सम अमाउंट पे करते हैं, वो उसका रिकरिंग मॉडल है। उसने बस एक बार इन्वेस्ट किया और उसको वो लाइफ टाइम तक उतना पैसा आने वाला है जब तक उससे बेस्ट कोई कंपटीटर मार्केट में ना आ जाए। बट एक रिकरिंग पेमेंट मेथड पे मैं समझता हूं कि जहां से आपको हर महीने का एक फिक्स अमाउंट आ रहा है, तो आप मतलब एक सेटिस्फाइड आप जो आपका इनकम रहता है उससे आप सेटिस्फाइड रहते हो क्योंकि वो हर महीने आपको आने वाला है। बट जब एक होता है कि यार आज इस महीने इतना हो गया, नेक्स्ट महीने उतना, नेक्स्ट महीने से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वहाँ पे थोड़ा अपने को स्ट्रगल करना पड़ता है। बट जब रिकरिंग अमाउंट अपना आने लगता है वहाँ पे आप हमेशा सेटिस्फाइड ही रहते हो। तो आई होप दोस्तों आपको यूपीआई ऑटो पे का मतलब समझ में आ गया होगा और ऑटो पे मेथड आप एप्लीकेशन में कैसे इंप्लीमेंट कराओगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया स्टिल आप मुझे कॉल बैक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।